मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को भगवान बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध को सब लोग जानते हैं। भगवान बुद्ध जिनको हम सिद्धार्थ कहते हैं, एक कपिलवस्तु के एक राजा के लड़के थे और युवा अवस्था में वह अपने घर से दूर चले गए थे बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। और उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, बुद्धत्व को प्राप्त किया। और जब सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ सिद्धि को प्राप्त कर गए तो हम उन्हें बुद्ध की संज्ञा देने लगे, बुद्ध का के नाम से जानने लगे। तो आज बड़ा ही संयोग है कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, जो भगवान बुद्ध अपने घर से दूर चले गए थे। और आज का हमारा टॉपिक भी दूरस्थ शिक्षा है। आज आप देख रहे हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस मोड से पढ़ा रहे हैं, जिस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, हम इसको भी दूरस्थ शिक्षा कह सकते हैं। आप लोग औपचारिक रूप से हमारे सामने नहीं हैं, हम आपको अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और ये अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का ढंग दूरस्थ शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। तो जिस प्रकार से हम और आप एक कक्षा में शामिल नहीं हैं, अर्थात इसको कक्षा मुक्त शिक्षा कहा जाएगा। ध्यान देना है, इसमें कोई निश्चित कक्षा नहीं है, हम और आप आमने सामने नहीं हैं। तो ये कक्षा मुक्त शिक्षा या पत्राचार या गृह अध्ययन या दूरस्थ अधिगम मुक्त शिक्षा या मुक्त अधिगम या पत्राचार अधिगम इत्यादि के नाम से जानी जाती है। अगर हम इसके शाब्दिक रूप से इसको जानना चाहें तो दूरस्थ शिक्षा शब्द का प्रयोग सन 1982 में प्रारंभ हुआ। कब? आज से 4 दशक पहले सन 1982 में दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन नामक शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ। और ये क्यों प्रारंभ हुआ? जब नेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का नाम बदल करके नेशनल काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन का नाम बदलकर इंटर काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रख दिया गया। आज से 4 दशक पहले जब नेशनल जो भी संस्था थी, जिसको हम इंटरनेशनल या काउंसिल फॉर करस्पॉन्डेंस एजुकेशन के नाम से जानते थे, इसका नाम बदल करके इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रख दिया गया। तब से हम इसको दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानने लगे। इसके विभिन्न नाम बनते हैं, जैसे मुक्त अध्ययन, जैसे मुक्त शिक्षण, जैसे परिसर मुक्त अध्ययन। आज आप लोग परिसर में नहीं, हम भी परिसर में नहीं हैं, हम बिना परिसर के आप लोगों को अध्ययन कार्य करा रहे हैं। तो परिसर मुक्त शिक्षण को हम या पत्राचार पाठ्यक्रम को ही हम दूरस्थ शिक्षा के नाम से जानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित किया। एक विद्वान जिनका नाम है जैक फॉक्स, उन्होंने दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करते लिखा है कि दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी, दूरस्थ शिक्षा जो है वह अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षा संस्थाओं को अधिगम विधि से भिन्न बनाती है, भिन्न है। जो शिक्षा संस्थाओं की अधिगम विधि है, अधिगम है, उससे भिन्न है। दूसरे विद्वान पीटर्स महोदय लिखते हैं कि दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है। इसमें प्रत्यक्ष अनुदेशन नहीं है। दूरस्थ शिक्षा जो है वह अप्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि है, और जिसमें शिक्षक और छात्र, जिसमें हम और आप भौगोलिक एवं भावात्मक पृथकता रहती है। इसमें ना तो हम भौगोलिक रूप से पास में हैं, ना भाव से हम जुड़े हुए हैं, मतलब आमने सामने। तो भौगोलिक और भावात्मक पृथकता रहती है। जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक और छात्र, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में विद्यार्थी और छात्र दोनों का संबंध, कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है। सामाजिक नियम, जैसे आज सामाजिक नियम हुआ है, डिस्टेंस का नियम, सोशल डिस्टेंसिंग को हम अपनाए हुए हैं, सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, उसी तरह से सामाजिक दूरी इसमें भी चलती है, सामाजिक नियमों पर आधारित रहती है। और दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध प्रौद्योगिक नियमों पर आधारित होता है। दूरस्थ, अब ये
जब हम दूर रहेंगे तो शिक्षा कैसे प्रदान करेंगे? प्रौद्योगिक नियमों के माध्यम से, आपको पाठ्य सामग्री की प्रदान करके, आपको ऑडियो प्रदान करके, आपको वीडियो प्रदान करके, आपको चार्ट प्रदान करके, चित्र प्रदान करके, उसका व्यूह बना करके आप लोगों को दूरस्थ माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, संचार के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाता है इस विधा में, इस विधि में। तो ये दूरस्थ शिक्षा कहलाएगी। और फिलिप कॉम्बस और मंजूर अहमद लिखते हैं कि स्थापित अनौपचारिक शिक्षा की सीमा से बाहर चलने वाली संगठित शैक्षिक प्रणाली को हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जो औपचारिक शिक्षा के संस्थान स्थापित किए गए हैं, उनसे इतर, उनसे अलग हम अनौपचारिक रूप से जो शिक्षा प्रदान करते हैं, उसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। कुछ एक विद्वान इसको निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। कुछ एक विद्वानों ने इसे निरौपचारिक शिक्षा की भी संज्ञा प्रदान की है। अब हम जानेंगे कि इसके साधन क्या हैं, दूरस्थ शिक्षा के साधन कैसे हम इसको प्रदान करेंगे दूरस्थ शिक्षा को। तो आपको पहले से ही बताया गया है, दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न साधन हैं। दूरस्थ शिक्षा के जो साधन हैं, जैसे पहला है पत्राचार। क्या होगा? पत्राचार। सामग्री के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, लिखित सामग्री के माध्यम से, मुद्रित सामग्री के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसको पत्राचार पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो पत्राचार के माध्यम से, और इसके बाद रेडियो के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से, या ये कहें कि संचार माध्यम से। रेडियो के माध्यम से, तो ये ऑडियो हुआ। रेडियो के माध्यम से किया हुआ ऑडियो। और वीडियो के माध्यम से, अर्थात टेलीविजन के माध्यम से, तो ये हुआ वीडियो। ऑडियो के माध्यम से रेडियो हुआ उसका साधन, वीडियो के माध्यम से टेलीविजन हुआ उसका साधन, और पत्रिकाओं के माध्यम से खुला या मुक्त विश्वविद्यालय। खुला या मुक्त विद्यालय, चाहे हम उसको ओपन तो कहते हैं, खुला कहें चाहे मुक्त, खुला या मुक्त विद्यालय के माध्यम से, या मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से, चाहे विद्यालय हो चाहे विश्वविद्यालय, क्योंकि स्तर अनुसार स्नातक स्तर की शिक्षा विश्वविद्यालय के माध्यम से, और स्नातक से नीचे माध्यमिक स्तर की शिक्षा विद्यालय के माध्यम से। खुला या मुक्त विश्वविद्यालय इसका एक साधन है। और सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से। एक और है सेवारत शिक्षण। आप लोगों को याद होगा पिछले समय में आपके प्रदेश में जो ऐसे शिक्षक थे जो ऑलरेडी ट्रेंड नहीं थे, उनको ट्रेंड करने के लिए पिछली सरकार ने, अखिलेश सरकार में ऐसा किया गया था। उन्हें इग्नू के माध्यम से बीटीसी और बीएड का प्रशिक्षण, बीटीसी का प्रशिक्षण या डीएलएड का प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया था। तो ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें पूर्ण सेवा में लाने के लिए, जो हमारे शिक्षा मित्र थे, उन शिक्षा मित्रों को पूर्ण सेवा में लाने के लिए, अध्यापक सेवा में लाने के लिए एक इग्नू के माध्यम से एक प्रोग्राम संचालित किया गया था, जिसको हम सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, ये साधन है, कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से यह शिक्षा प्रदान की जा सकती है, जिसमें वह नियमित रूप से कक्षाएं प्राप्त न करके, बल्कि सामग्री के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। तो ये तो था दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसको प्रदान करने के साथ अब हैं विशेषताएं। अगर हम दूरस्थ शिक्षा की विशेषताओं को जानना चाहते हैं तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, विभिन्न विशेषताएं हैं इसकी दूरस्थ शिक्षा की। पहली विशेषता तो यह है कि ये कैंपस मुक्त है। क्या है?
कैंपस मुक्त है, अध्यापक का कोई दबाव नहीं है, तनाव नहीं है। तो पहले हम देखेंगे कि इस शिक्षा में सामूहिक अध्ययन के स्थान पर व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है, पर जोर दिया जाता है। और इस शिक्षा में अध्यापक एवं छात्रों के संबंध आमने सामने के नहीं होते हैं। इस शिक्षा में शिक्षण सामग्री पहले से ही संचित और व्यवस्थित कर दी जाती है, निर्देश भी पहले से ही निश्चित कर लिए जाते हैं और इसके अनुसार ही छात्र को कार्यक्रम करने पड़ते हैं, करने होते हैं। इसमें स्वाध्ययन प्रणाली पर जोर दिया जाता है। इसमें प्रौद्योगिकी विकास और पर अधिक यदि विभिन्न उपकरण जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो, श्रव्य दृश्य साधन, चार्ट इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और इस शिक्षा में दोहरे संवाद की व्यवस्था होती है। इस शिक्षा में दोहरे संवाद की व्यवस्था होती है। तो आज दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, परिभाषा और साधन और उसकी विशेषताएं आप लोगों को बताई गई। जो समझ में आया होगा आप लोगों को, दूरस्थ शिक्षा समझ में आई होगी।